हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज अपनी बात कहने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति था और वो दान पुण्य भी बहुत किया करता था। लोग उसके दान की तारीफ भी बहुत किया करते थे। उसकी मृत्यु के पश्चात जब यमराज उसे नरक ले गए तो वे बहुत नाराज हुआ। उसने चित्रगुप्त जी से पूछा, मैंने तो इतना ज़्यादा दान किया, यहाँ तक कि सोना और चांदी भी दान किया, फिर मुझे नरक क्यों मिला, स्वर्ग क्यों नहीं? इस पर चित्रगुप्त जी हंसकर बोले, तुम सच कह रहे हो, तुमने बहुत दान किया, पर तुमने कभी उचित पात्र को दान नहीं दिया। जो भी दान किया वो स्वार्थ के अभिभूत होकर किया, अपनी प्रसिद्धि के लालच में आकर किया, जिसके कारण तुम्हारा सारा दान निष्फल हो गया और उससे मिलने वाला पुण्य भी जीरो हो गया। अब तुम्हें नरक में ही रहना होगा। वास्तव में दान की बहुत महिमा है, लेकिन उचित पात्र को दान देना ही सफल होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे दान किसे ना दें और किसे दें। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अब बात करते हैं दान किसे ना दें। कहते हैं अवैधिक रूप से किया हुआ श्राद्ध आदि में जो दिया हुआ अन्न व धन का दान होता है वो भी निष्फल हो जाता है। व्रत आचरण रहित अध्ययन का जो फल होता है वो भी निष्फल जाता है। जो दक्षिणा रहित यज्ञ करते हैं उसका फल भी जीरो हो जाता है। मंत्रों से रहित जो हवन किया जाता है उसका भी पुण्य फल किसी को नहीं मिलता। अश्रद्धा से जो दिया हुआ दान होता है उसका भी फल जीरो हो जाता है। अशुद्ध हवन सामग्री से जो हवन किया जाता है उसका फल भी निष्फल होता है। क्रय विक्रय में आसक्त होकर किया गया जो दान का पुण्य होता है वो भी निष्फल जाता है। अश्रद्धा से किए गए यज्ञ में जो दान आदि किए जाता है उसका भी पुण्य जीरो होता है। गाय, घर, शैया और स्त्री ये अनेक व्यक्तियों को कभी नहीं दी जानी चाहिए। अनेक व्यक्तियों को साझे में देना पाप कहा जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार प्रतिज्ञा करके फिर दान न देने से प्रतिज्ञाकर्ता के 100 कुलों का विनाश हो जाता है। दूसरे से लाभ की इच्छा रखकर दिया दान निष्फल होता है। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जल भी अच्छे हो जाता है। जो तप से रहित व्यक्ति होते हैं, स्वाध्याय रहित होते हैं और जिनके दान लेने में बहुत रुचि होती है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले ब्राह्मण को भी कभी भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसा किया हुआ दान भी निष्फल होता है। अब बात करते हैं दान किसे दें। अग्नि पुराण के अनुसार माता को जो दिया गया दान होता है वो 100 गुना फल देता है। पिता को दिया गया दान 1000 गुना फल देता है। वर्ण शंकर को दिया गया दान दुगना, शूद्र को दिया गया दान 4 गुना और क्षत्रिय को दिया गया दान 8 गुना फल देता है। जबकि नामात्र के ब्राह्मण को भी अगर आप दान देते हैं तो वो 16 गुना फल देता है। वेदों का अध्ययन करने वाले आचार्य जो होते हैं, अगर आप उन्हें दान करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुरोहित और जो याजक आदि होते हैं उनको यह दान भी अक्षय कहा गया है। धनहीन ब्राह्मण को भी यदि आप दान करते हैं तो वो अनंत फलदायक होता है। यज्ञकर्ता ब्राह्मण को दान देना भी अनंत फलदायक होता है। अग्नि पुराण के अनुसार दान लेने वाले को दान लेते समय सदैव गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार अगर आप ब्राह्मण से दान ले रहे हैं तो आपको उच्च स्वर में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। क्षत्रिय से दान लेकर मंद स्वर में, वैश्य से दान लेकर बिना होंठ हिलाए और शूद्र से दान लेकर मानसिक जप करना चाहिए। अब बात करते हैं माँ की सीख। दान शब्द बोलने में तो बहुत छोटा है, पर ये आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। ये आपकी लाइफ में एक कवच का काम करता है। एक बात और याद रखें कि दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। जहाँ तक संभव हो अपने बच्चों के हाथ से दान करवाएं ताकि बचपन से ही उनके अंदर ये संस्कार आ सके।
राधे राधे। नमस्कार।